कमलनाथ के करीबियों के घर पर छापेमारी शुरू हुई तो सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस के कुनबे से आवाज आने लगी कि चुनाव में हार को लेकर मोदी सरकार इनकम टैक्स विभाग का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो बीजेपी की ओर से पलटवार हुआ कि कार्रवाई सरकार नहीं, इनकम टैक्स विभाग की ओर से किया जा रहा है, वो भी किसी राजनीतिक दल पर नहीं बल्कि काले धन के कुबेरों पर। छापेमारी के बाद कैसा है सियासी माहौल और कौन है कमलनाथ के खासम खास ओएसडी प्रवीण कक्कड़, अब जरा जानिए उनके बारे में। सीआरपीएफ आमने सामने। मध्य प्रदेश में सूरज निकलने से पहले ही मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के घर पर छापेमारी शुरू हो गई थी। कमलनाथ को भी जरूर मालूम चला होगा, शायद इसीलिए जब वो चुनाव प्रचार के लिए अपने छिंदवाड़ा वाले घर से निकले तो उनकी गाड़ी का शीशा बंद था। वो सवालों से बचना चाहते थे, इसीलिए गाड़ी से हेलीपैड तक पहुंचे और हेलीकॉप्टर पर सवार होकर होशंगाबाद के लिए उड़ चले। मगर होशंगाबाद में आज तक के संवाददाता ने उन्हें घेर लिया। आज तक संवाददाता ने छापेमारी को लेकर कमलनाथ से सवाल किया। कमलनाथ सवालों से बचते नजर आए। सर आईटी का जो छापा डला है उस पर क्या कहेंगे सर? ये कैसे क्यों छापा डला है मुझे तो पता नहीं, मैं तो होशंगाबाद में। इतना ही नहीं, इधर दिल्ली के ग्रीन पार्क में कमलनाथ के सलाहकार मिगलानी के घर पर छापा मारा जा रहा था, मगर मिगलानी होशंगाबाद में कमलनाथ के साथ थे। लेकिन सियासी जमात को जैसे ही खबर लगी कमलनाथ के करीबियों के घर पर इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है, देश की सियासत में उबाल आ गया। इधर इनकम टैक्स के अधिकारी करीब 50 जगहों पर छापेमारी कर रहे थे, उधर कांग्रेस के नेताओं की धुकधुकी बढ़ रही थी। कांग्रेस के नेताओं ने एक सुर में एक ही आलाप साधा कि मोदी सरकार को चुनाव में हार का डर है, इसीलिए वो इनकम टैक्स विभाग का गलत इस्तेमाल कर रही है। मोदी जी, एक हारे हुए मोदी जी घबराकर, छटपटाकर और लड़खड़ाकर हर रोज देश का ध्यान आकर्षित करने की, देश का ध्यान बांटने की कोशिश करते हैं। ईडी यानी इलेक्शन ढकोसला और सीबीआई दोनों को भाजपा के कार्यालय में बिठाकर एजेंडा बदलने की कोशिश करो। इन झूठी बातों से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि आपकी विदाई, झोला उठाइए, आपकी विदाई में अब 46 दिन बच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक गठबंधन हुआ है। वो गठबंधन हुआ है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ, इनकम टैक्स के साथ, सीबीआई के साथ, सीबीडीटी के साथ। इसको मैं महा गठबंधन कहता हूँ। इस गठबंधन के जरिए ये अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर हमला बोलते हैं। पूरी राजनीति इनकी सिर्फ इसी गठबंधन पर निर्भर करती है। कांग्रेस के नेताओं का जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली हाजिर हुए। ड्यूरिंग द कोड ऑफ कॉन्डक्ट पीरियड, both the election commission and the income tax department both act jointly and also separately in trying to keep a check on excessive use of black money in the elections. This is their function. They do it. मतलब इनकम टैक्स की छापेमारी के साथ सियासत भी भरपूर है। मगर आपको बताते हैं कि आखिर वो मुख्य आदमी यानी प्रवीण कक्कड़ है कौन, जिनके इंदौर और भोपाल वाले घरों पर छापेमारी हुई। इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए। ये तस्वीर प्रवीण कक्कड़ की है। प्रवीण कक्कड़ यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी। इन्हीं प्रवीण कक्कड़ के इंदौर वाले घर और भोपाल वाले घर पर इनकम टैक्स के अधिकारी सीआरपीएफ की टीम के साथ पहुंचे थे। यहाँ आज तक के संवाददाता भी पहुंचे तो ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही थी। कुछ दस्तावेज और कैश बरामद हुआ, जिसकी जांच हो रही है। मगर सवाल ये कि आखिर प्रवीण कक्कड़ हैं कौन, हम बताते हैं। प्रवीण कक्कड़ मध्य प्रदेश पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं। 2004 में नौकरी छोड़कर वो यूपीए सरकार के तत्कालीन मंत्री कांतिलाल भूरिया के ओएसडी बने। दिसंबर 2018 में उन्हें कमलनाथ का ओएसडी बनाया गया। यूपीए सरकार में मंत्री कांतिलाल भूरिया के भी ये ओएसडी रहे हैं। कक्कड़ कमलनाथ दिग्विजय सिंह कांतिलाल भूरिया के करीबी हैं। पुलिस अधिकारी रहते हुए कक्कड़ पर कई तरह के आरोप लगे थे। कक्कड़ का परिवार कई कारोबार से जुड़ा हुआ है। अब इन्हीं कारोबार और उनसे जुड़ी आय को खंगाला जा रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि इनकम टैक्स की छापेमारी ने मध्य प्रदेश में चुनावी समर की गर्मी बढ़ा दी है।
भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए MP तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।